जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो सबसे पहला श्लोक है श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा। तो श्री भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में बताया गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और भगवद गीता में श्री भगवान कहा गया है। तो केवल भगवान नहीं, भगवान शब्द का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो कि विष्णु तत्व नहीं है। जीव तत्वों में भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वशिष्ठ मुनि हैं या इंद्र देवता को भी भगवान कहा जाता है। विश्वामित्र मुनि को भी भगवान कहा जाता है, वशिष्ठ मुनि को। लेकिन कृष्ण के लिए गीता में श्री भगवान और श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान। तो विशेष बात श्री भगवान या स्वयं भगवान के बाद कुछ विशेष है ना। ये कौन से तत्व हैं? ये श्री कृष्ण तत्व। जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। तो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु बन सकता है। तो जीव तत्व से बिल्कुल अलग कृष्ण तत्व। तो श्री भगवान यहाँ पर कहा गया है श्री भगवान वाच। और सबसे पहला श्लोक उनका क्या है? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। तो भगवान क्या कहते हैं कि फिर से हे अर्जुन महाबाहु, तुम मेरे सर्वोच्च वचनों को सुनो। परम का मतलब सर्वोच्च वचन को सुनो, है ना। तो सुनने के लिए भगवान कह रहे हैं, है ना। तो सुनने की भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, सुनना है ना। तो इसका मतलब क्या है? सुनने से ही सब कुछ हो जाता है। आपको भी बैठ करके सुनना है, केवल सुनना। कई लोग कहते हैं कि नहीं, सुनने से काम नहीं चलेगा, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल करो, कुछ प्रैक्टिकल करो। ये सुनना अपने आप में बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है क्योंकि भगवान हृदय में हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनोति। जो जितने अभद्र हैं वो भगवान जो है धो डालते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल सुन रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है कि भगवान हृदय में अभद्रों को धो रहे हैं। तो आपकी धुलाई चल रही है, आपके हृदय की धुलाई चल रही है, अभद्राणी।
तो भगवान यहाँ पर कि शृणु में परमं वचः, मेरे परम वचन को सुनो। तो भगवान के परम वचन को अगर हम सुनते हैं तो आपको सुनना है, या तो आप जो है अपर वचनों को सुने या परम वचन को सुने। अपर वचन का मतलब माया की, तो माया भी जो है आपको हमेशा प्रवचन देती रहती है। आपको माया का हमेशा प्रवचन सुनने को मिलता है कि इसको भोगो, ये भोगो, वो भोगो, संसार के जो विषय भोग हैं इनको भोगो और इससे जो है तुम सुखी हो जाओगे। तो माया के वचन, या तो भगवान के वचन सुनो या माया के वचन सुनो। तो माया आपके हृदय में विराजमान है, या देवी सर्वभूतेषु माया दे, माया रूपेण संस्थिता। तो माया के रूप में भी जो है देवी स्थित है जीवों के। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो वो जो माया देवी है वो भ्रमित करती है सब जीवों को। तो अगर हम भगवान के वचन नहीं सुनेंगे तो माया के वचन सुनने ही पड़ेंगे। आप सुने बिना नहीं रह सकते। हमेशा दिन रात आप जो है या तो माया के वचन को सुनोगे या भगवान के वचन को सुनोगे। तो यहाँ भगवान के शृणु में परम वचः, मेरे परम वचन को सुनो। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। ये जो परम वचन जो मैं तुम्हें बोलूँगा तो ये किस लिए बोलूँगा? ते प्रियमाणाय, आप प्रियमाण हैं। अर्जुन को भगवान के प्रियमाण, तो प्रिय का मतलब स्नेह है, और माण या मान या वान, ये जो है 3 शब्द होते हैं, जिसमें कि मतलब होता है किसी वस्तु को जो व्यक्ति अपने पास रखता है। ये शक्तिमान, जिसके पास शक्ति है तो उसको शक्तिमान, मान शब्द प्रयोग हो जाता है। लेकिन कोई धन है किसी पास तो धनवान, तो कहीं मान होता है कहीं वान होता है, लेकिन अर्थ एक ही है कि जिसके पास है। शक्तिमान जिसके पास शक्ति है, धनवान वान है जिसके पास धन है ना। उसी प्रकार से प्रिय माण, माण भी कहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रिय का मतलब है स्नेह, और जिसके पास स्नेह है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो है मेरे प्रति स्नेह है, इस कारण से तुम मेरे प्रति प्रियमाण हो, यानी तुम्हारा जो है स्नेह है मेरे प्रति है। वक्ष्यामि हित कामया, तो ते हित कामया, तुम्हारे हित की कामना से मैं बोलूँगा। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि भगवान जो है यहाँ जो बोल रहे हैं वो अर्जुन के हित की कामना से बोल रहे हैं। और अर्जुन का तो परम हित पहले से ही हो चुका है कि श्री कृष्ण के साथ में रहते हैं, और श्री कृष्ण के साथ रहते हैं तो श्री कृष्ण के ही हमेशा बात करते हैं, श्री कृष्ण के साथ ही बात करते हैं, श्री कृष्ण के से जो है बातें सुनते हैं। लेकिन वास्तव में ये अर्जुन के संकेत से जो है हमारे लिए, संकेत हमारे लिए है ना। तो अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान जो है हमें संकेत करें कि हम सुने, है ना। वक्ष्यामि हित कामया, तो हित कामना, तो तुम्हारे हित की कामना से मैं कहूँगा। तो यहाँ पर भगवान का अपना कोई हित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि गीता में भगवान अपना गुणगान कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये जो है इसमें भगवान अपना कुछ स्वार्थ सोचते हैं कि हम जो है उनकी भक्ति करें, हम उनकी सेवा करें। लेकिन इसमें भगवान का स्वार्थ नहीं है, हमारा स्वार्थ है। क्योंकि हम भगवान के भक्त बनते हैं तो भगवान हमसे बंध जाते हैं। भगवान की हम सेवा करते हैं तो भगवान हमारी सेवा से बंध जाते हैं, है ना। हम भक्त पराधीनों, तो भगवान पराधीन हो जाते हैं। तो अगर भगवान की हम भक्ति करते हैं तो इसमें भगवान को कोई लाभ नहीं, भगवान को तो बंधना पड़ता है ना। लेकिन लाभ तो हमारा है, इसलिए भगवान कहते हैं ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया, मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूँगा। तो भगवान जो है इस मनुष्य लीला में जो गीता का जो उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, यहाँ पर अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं। लेकिन बाकी समय ये जो है बातें भगवान नहीं बोलते, वो मनुष्य लीला में अपने को जो है मनुष्य मान करके ही सब लीलाएँ करते हैं। तो भगवान जो है ये गीता का उपदेश अर्जुन को जो दे रहे हैं, बाकी समय कभी भी जो है तो इस तरह की बातें नहीं कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना। तो इसलिए ये जो है विशेष रूप से भगवान जो है अर्जुन के प्रति स्नेहिल होकर के ये बातें बता रहे हैं अपने संबंध में, है ना। और ये चूँकि भगवत गीता का ये भक्ति योग जो कि बीच के 6 अध्याय हैं, 7 में से लेके 12 तक,
तो इसमें 10वां अध्याय है तो गीता का भक्ति योग है। तो भक्ति योग के जो 6 अध्याय हैं इनमें भगवान ज़्यादा से ज़्यादा अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम, माम, मत, मैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रथम पुरुष में। जबकि दूसरे अध्याय हैं तो दूसरे अध्याय में आपनोति पूर्वशः, है ना, ऐसे इस तरह भगवान कहते हैं कि परम पुरुष को जो है प्राप्त करता है कोई व्यक्ति। तो परम पुरुष कौन है? तो भगवान इस तरह से बोलते हैं, अपने को छिपा करके इस तरह से बोलते हैं कि परमाप्नोति पुरुषः, कि कोई व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त करता है ना। तो इस तरह से जो है गीता के शुरू के जो 6 अध्याय हैं कर्मयोग के हैं, तो इनमें भगवान अपने लिए शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं, मैं और मेरा, मुझे, है ना। लेकिन और जो अंतिम के 6 अध्याय 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, उनमें भी भगवान ने ज़्यादा अपने लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया, है ना। पुरुषासा उसमें बताया गया है कि ज्ञेयम यत् तत्त्वम्, ज्ञेय का मैं वर्णन करूँगा। अब ज्ञेय तो श्री कृष्ण ही है, जो जानने योग्य वस्तु श्री कृष्ण है। ये 13वें अध्याय भगवान ज्ञेय शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, है ना। तो इस तरह से जो है 13 से 18 अध्याय तक भगवान अपने संबंध में ज़्यादा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इस तरह से प्रयोग करते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में स्थित। तो अपनी बात नहीं बताते हैं, बल्कि ईश्वर तमेव, उसी ईश्वर की शरण में जाओ। तो भगवान 18वें अध्याय में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन 9वां अध्याय देखेंगे तो बहुत शब्द आते हैं, अहम शब्द का बहुत प्रयोग होता है। और 10वें अध्याय में भी अहम शब्द का बहुत प्रयोग होता है ना। तो इसलिए 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय बहुत जो है भगवान के प्रत्यक्ष वचन है, जहाँ की मतलब वो अपना पूर्ण जो है दिखाते हैं, अपना महत्व बढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान जो है बताते हैं, तो अपने महत्व की बातें बताते हैं, लेकिन उसमें अपना कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि इस अवतार में, कृष्ण अवतार में भगवान जो है कहीं भी बात करते हैं, यहाँ तक कि इंद्र से भी बात करते हैं। तो इंद्र से बात करते हैं तो उसी प्रकार से बात करते हैं, अपने संबंध में मतलब कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी महिमा कुछ नहीं बताते। ब्रह्मा जी से भी बात करते हैं, बात नहीं करते हैं, अपनी महिमा नहीं बताते। लेकिन अर्जुन को जो अपनी महिमा बता रहे हैं, तो इसमें विशेष भगवान की ये क्या है भावना, हित कामया, हित की कामना से अर्जुन को भगवान कहते हैं, हित की कामना से मैं तुम्हें ये वचन बताऊंगा। आगे दूसरा है, नमे विदुः स्वर्ग ना प्रभुवम ना महर्षिया। भगवान कहते हैं जो देवता लोग हैं वो भी मेरे प्रभाव यानी उत्पत्ति को नहीं जानते। भगवान की उत्पत्ति को देवता लोग भी नहीं जानते, ना महर्षि लोग जानते हैं। प्रभुवम ना महर्षिया। तो ये देवता लोग भी, इनका कितना बड़ा जीवन होता है, एक मनवंतर की आयु होती है। एक मनवंतर का मतलब 30 करोड़ साल की आयु होती है ना। तो 30 करोड़ साल में तो हम लोगों के कितने जन्म मरण हो जाते हैं। तो देवताओं की इतनी लंबी आयु होती है ना। लेकिन देवता लोग भी जो है कृष्ण की उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। जो कृष्ण हैं, जो परमेश्वर हैं, जो ब्रह्मा के भी आराध्य देव हैं, तो उनको ना तो देवता लोग जानते हैं, ना महर्षि लोग जानते हैं। महर्षि बड़े बड़े महर्षि हैं, है ना। तो वे भी अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा भी नहीं जान सकते। जो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा भूत और वर्तमान भविष्य भी देख सकते हैं, तो वो जितने भी पीछे अगर जाएं, मान लो अपने दृष्टि से, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखें कि और पहले क्या था, और पहले क्या था, दिव्य दृष्टि से आप प्राचीन काल में आप बहुत पीछे भी जा सकते हैं, बहुत प्राचीन। लेकिन उससे भी जो है वो अपनी दृष्टि को चाहे जितना भी दौड़ाएं पूर्व काल में, लेकिन कृष्ण का जो है वो नहीं पता लगा सकते कि कोई ऐसा समय था जब कृष्ण परमेश्वर नहीं थे, है ना। प्रभुवम ना महर्षिया, है ना।
अहम आदिर ही देवानाम महर्षि राम जैसा का, कि देवताओं का और महर्षियों का सब प्रकार से मैं आदि हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं कि चूँकि मुझसे ही सब निकले हैं, सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है, तो वे मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो नहीं जानते, तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि कृष्ण की उत्पत्ति कभी हुई होगी लेकिन वो नहीं जान पाते। तो भगवान कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा और अनादि जान ले। इसका मतलब यही है कि कभी भी जो है ऐसा समय नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, कृष्ण का कभी जन्म हुआ, ऐसा कभी समय नहीं आया। जो माम अजम अनादिम च, दूसरा अनादि। एक तो अजन्मा कि कृष्ण की उत्पत्ति किसी से नहीं हुई, कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसने कृष्ण को उत्पन्न किया हो, है ना। तो पहली बात तो कि कृष्ण अजन्मा है, अजम। दूसरा अनादि, अनादि का मतलब कोई कहे कि नहीं जन्म तो नहीं होता है कृष्ण का, लेकिन हाँ उनका आदि होता है। आदि का मतलब क्या है कि निराकार से साकार हो गए, तो जन्म तो नहीं हुआ। तो बहुत लोग जो है उनका जो है मूर्खता है उनके अंदर। तो मूर्खता है तो कृष्ण का जन्म तो मानते हैं कि कृष्ण जन्मा है ना, कि किसी माता पिता से नहीं पैदा हुए, लेकिन वो होते क्या है, निराकार से साकार हो जाते है ना। तो आदि है उनका, आदि तो है, लेकिन भगवान कहते हैं ना मेरा जन्म होता है और ना मेरा आदि होता है ना। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण का ये जो रूप है, जिस रूप में कृष्ण गीता का प्रवचन दे रहे हैं, उस रूप में वे जो है अजन्मा भी हैं और अनादि भी हैं। तो बहुत ज़्यादा अज्ञान, बहुत ज़्यादा अज्ञान है। जैसे कि वो महाभारत का सीरियल भी चल रहा था, तो उसमें वो दिखाते हैं कि देव की कारागार के अंदर बंद हैं और जो खिड़की से जो है एक प्रकाश आता है और प्रकाश से जो है एक बालक बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि वे जन्म तो नहीं लिया उन्होंने, तो एक प्रकार से तो उनकी जो है महिमा बता दी, लेकिन फिर दूसरे प्रकार से महिमा घटा भी दी कि निराकार से साकार हो गए। या कई बार जो है ओम जो है दिखाया जाता है, ऊपर ओम है और ओम का जो प्रकाश से कृष्ण जो है मतलब हो गए। तो निराकार वो जो है श्रेष्ठ है, ओम निराकार है, निराकार ज्योति श्रेष्ठ है, उससे जो है कृष्ण का जो है रूप बन जाता है, निराकार से साकार हो जाते हैं। तो साकार से निराकार श्रेष्ठ, इस तरह से बताते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा भी माने और अनादि भी माने और लोक महेश्वरम और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, मतलब हर समय जो है, कोई ऐसा समय नहीं था कि कृष्ण को जो है कभी मतलब ये पद प्राप्त हुआ। जैसे किसी को प्रधानमंत्री का पद मिलता है, ऐसे कृष्ण को भी लोक महेश्वर का पद प्राप्त हुआ, है ना। तो कभी कभी जो है मतलब ऐसी पोस्ट मिलती है तो किसी और को मिलती है, कभी किसी और को मिलेगी। तो अभी कृष्ण चल रहे हैं लोक महेश्वर के पद में। तो जो व्यक्ति जो है हर समय के लिए कृष्ण को अजन्मा अनादि और लोक महेश्वर मानता है, असम्मूढ़ा समर्थेषु, वही मर्त्यों में असम्मूढ़ है। मर्त्य का मतलब मनुष्य, मनुष्य ही जो है इस पृथ्वी में है जो कि मृत्यु के हमेशा निकट रहते हैं, इसलिए मर्त्य कहलाते हैं। देवताओं को मर्त्य नहीं कहा जाता, मनुष्यों को मर्त्य कहा जाता है। तो मनुष्य का जीवन किसी भी समय जो है छूट जाए, कुछ पता नहीं। तो मर्त्यों में जो है वही असम्मूढ़ है। तो सम्मूढ़ का मतलब बहुत ज़्यादा जो मूर्ख होता है वो सम्मूढ़ कहलाता है, और असम्मूढ़ का मतलब है बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं है। तो हम हमेशा भगवान की तुलना में मूर्ख हैं ही हैं, हमें हमेशा अपने को मूर्ख ही समझना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं बनना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मूर्ख क्या है, बहुत ज़्यादा मूर्खता क्या होती है कि कोई सोचता है कि कृष्ण का जो है किसी माता पिता ने जन्म दिया, है ना, या कोई कहते देवी वसुदेव ने जन्म दिया, पहले कृष्ण नहीं थे, जन्म दिया, है ना। तो ये बहुत मूर्ख है। सम्मूढ़ का मतलब बहुत मूर्ख है। या कोई कहते हैं कि नहीं उनके माता पिता कोई नहीं है, जन्मा तो है, लेकिन निराकार से जो है वो क्या हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी मूर्खता है। तो भगवान कहते हैं मर्त्यों में जो है वो बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि हम बहुत ज़्यादा मूर्ख ना हो, लेकिन मूर्ख तो हमेशा
हम लोग हैं ही हैं, है ना। लेकिन कृष्ण को अगर इस प्रकार से जान लें तो सर्व पाप है प्रमुख, समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो मतलब ये कितनी शक्तिशाली बात है कि अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए तो आप सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस बात का अभ्यास करो, बार बार सुनो, बार बार विचार करो, तो आपके जो है पाप एकदम मतलब बुरी तरह से मतलब समाप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। सर्व पाप है प्रमुचित। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर ये दिमाग में बैठ जाती है। पापों के कारण ही ये विचार आता है, पापों के कारण ही विचार आता है कि कृष्ण अजन्मा है, अजन्मा नहीं है, जन्म हुआ है, या जन्म नहीं हुआ तो आदि हुआ है उनका, मतलब उनका रूप जो है निराकार से आए हैं। तो इस तरह से जो है भगवान एक बड़ा जो है ये शक्तिशाली सिद्धांत बतला रहे कि कोई व्यक्ति कृष्ण को इस प्रकार जान ले, है ना। फिर भगवान जो है यहाँ पर 20 प्रकार के भाव बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मध्ये पृथक पृथक। ये पृथक पृथक भाव है। भगवान कहते हैं ये पृथक पृथक भाव हैं, 20 प्रकार के भाव हैं और ये मुझसे ही होते हैं। भूतानाम समस्त प्राणियों में ये 20 प्रकार के जो अलग अलग भाव हैं ये मुझसे ही होते हैं। तो भगवान के अंदर ये सब भाव जो है शुद्ध रूप में है, और जीवों के अंदर जब ये आते हैं तो प्रकृति गुणों से ये फिर क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं। जैसे पहला भाव है बुद्धि, बुद्धि का जो भाव है, भगवान के अंदर जो बुद्धि का भाव है वो अपने बिल्कुल शुद्ध रूप में है। तो बुद्धि का मतलब क्या है, निदाम्य बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कृष्ण के निकट आए तो वो बुद्धि है ना भगवान जो है से आती है। भगवान का जो मेरा भजन करते हैं तो उनको इस प्रकार से बुद्धि योग प्रदान करता हूँ कि जो मेरे निकट आते हैं। तो कृष्ण के पास ही जो है वो बुद्धि का शुद्ध भाव है। लेकिन ये जीवों के अंदर जो बुद्धि कुछ है हमारे अंदर है भी, तो वो भौतिक प्रकृति के गुणों से क्या हो जाती है, कलुषित हो जाती है। सात्विक बुद्धि, राजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि, इस प्रकार से बुद्धि के विभाजन हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से ज्ञान भी, तो ज्ञान भगवान कृष्ण के अंदर पूर्ण शुद्ध रूप में ज्ञान है ना। लेकिन वही ज्ञान जो है जब जीवों के अंदर होता है तो प्रकृति 3 गुणों से सात्विक ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान, इस प्रकार से वो जो है विभक्त हो जाता है 3 गुणों के कारण। लेकिन श्री कृष्ण के पास जो बुद्धि है वो 3 गुणों से ऊपर, उसके कहीं निर्गुण बुद्धि है। श्री कृष्ण के पास जो ज्ञान है वो 3 गुणों से ऊपर है, निर्गुण ज्ञान है। असम्मोहा, असम्मोहा का मतलब यही है कि जिसमें सम्मोहित ना हो कोई व्यक्ति, है ना। जैसे असम्मूढ़ा समर्थेषु, कि कोई व्यक्ति, तो असम्मोहा का मतलब है कि कृष्ण के अंदर वो शक्ति है जिससे कि किसी प्रकार का सम्मोहन उन्हें नहीं होता है। लेकिन जीवों के अंदर जो है वो सम्मोहन होता है, जो माया है वो सम्मोहित करती है। सम्मोहा क्षमा, तो श्री कृष्ण के अंदर क्षमा का गुण है। तो किसी जीव के अंदर क्षमा का गुण आता है तो कृष्ण से ही आता है ना। क्षमा, जैसे क्षमया पृथ्वी समा, तो क्षमा में पृथ्वी के समान। तो श्री कृष्ण के अंदर जो क्षमा का गुण है वो पृथ्वी में भी आया। जिस पृथ्वी में आप हैं तो पृथ्वी में कितनी क्षमा है। आप खुदाई भी करते हैं तो पृथ्वी देवी है, और पृथ्वी का जो धरातल है ये भी एक शरीर है, पृथ्वी देवी का शरीर है। और धरातल पे आप खुदाई भी करते हैं और बहुत कुछ आप करते हैं, लेकिन पृथ्वी देवी क्या करती है, क्षमा करती है और सब जीवों का पालन करती है और उत्पत्ति अन्न उपजाती है, वनस्पति उपजाती है। तो क्षमा पृथ्वी के अंदर जो है वो कृष्ण से ही आया है। और दूसरे प्राणियों के अंदर भी क्षमा का गुण अगर आता है तो कृष्ण से आता है। क्षमा सत्यम, और सत्यम, तो सत्य का मतलब क्या है कि जो परम सत्य है, जिसमें कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और उसका जितना भी विस्तार हुआ, तो ये सब जो बिल्कुल सही तरीके में श्री कृष्ण के पास है वो सत्य है। अब लोग सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, तो आज के वैज्ञानिक लोग सत्य को जानने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है, इस प्रकृति में ये जो है सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई तो सत्य को नहीं जान सकते वो अपनी बुद्धि से और अपनी अटकलबाजी से,
हैं, अपने मनोधर्मी से अपने अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या सत्य है, कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। तो कई प्रकार के उन्होंने सिद्धांत बनाए हैं जो कि सब जो है अपने आप में ही खंडित हो जाते हैं, उनका खंडन होता है। वो अपने कई प्रकार की सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, लेकिन वो सत्य जो है श्री कृष्ण जानते हैं कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। और श्रीमद् भागवत में वो उस सत्य का वर्णन हुआ है, परम सत्य है ना। इसी प्रकार से ये जितने भाव हैं तो इनका भगवान जो है जो नाम बता रहे हैं, तो इनकी फिर व्याख्या तो बहुत लंबी होती है। तो हम और आगे बढ़ेंगे कि 20 प्रकार के भाव हैं। फिर भगवान चौथे श्लोक में बोलते हैं, अच्छा 5 श्लोक हो गया, छठा श्लोक है, महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनमस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। अब भगवान कहते हैं कि ये जो 20 प्रकार के भाव जो श्री कृष्ण से अन्य जीवों में प्राप्त होते हैं, तो इसमें क्या है कि बीच में ये कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। इस सृष्टि में जो है बीच में 25 व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से श्री कृष्ण के जो 20 प्रकार के भाव हैं वो अन्य जीवों में प्राप्त होते हैं। तो एक तो 7 महर्षि हैं, सप्तर्षि उनको कहते हैं, सप्तर्षि कश्यप अत्रि वशिष्ठ इस प्रकार से सप्तऋषि हैं। और महर्षि सप्त पूर्व चत्वारो, और उनसे भी पूर्व चत्वार महर्षि, चत्वारो माने 4 महर्षि, तो 4 कुमार हैं। तो 7 और 4 कितने हुए, 11 हुए। फिर मनमस्तथा, और मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने होते हैं, मनु 14 मनु, तो कितने हुए 11 और 14 25 है ना। मद्भावा मानसा जाता, तो ये 25 के 25 जो इस सृष्टि में हैं जो लोग हैं ये कैसे होते हैं, मद्भावा जाता और मद मानसा जाता। तो मेरे प्रति उनका हमेशा भाव होता है, वो जन्म से ही उनके अंदर मेरे प्रति भावना रहती है, मेरे भाव के धरातल पर रहते हैं, मद भावा और मन मानसा, और उनका मन भी जो है मिचने लगा रहता है। मन मानसा का मतलब है वो अपने मन से कार्य नहीं करते हैं बल्कि मेरे मन से कार्य करते हैं। मेरे प्रति उनका भाव भी हमेशा रहता है और मेरे प्रति उनका जो है मन भी रहता है। तो अपने मन से वो कार्य नहीं करते, मेरे मन से कार्य करते हैं। ये शाम लोक इमा प्रजा, और इन 25 लोगों की ही जो है या तो वंश परंपरा या शिष्य परंपरा से जो है ये प्रजा उत्पन्न हुई। संपूर्ण प्रजा में जो है ये 25 जो है लोग ही हैं जो कि श्री कृष्ण के जो है प्रति उनकी भावना जन्म से ही है, और उनका मन भी जो है जन्म से ही श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। तो इनसे ही जो है ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई। ये ताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः। अब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की विभूति और योग को जो तत्व से जान ले। तो एक तो विभूति, तो भगवान की विभूति मतलब महिमा, तो भगवान की महिमा को जानना। अब भगवान की इतनी बड़ी महिमा है ना, केवल विभूति से काम नहीं चलेगा, योग भी दोनों को जो जानेगा तो वो जो है स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नाथ संजय, वो फिर अविकल्प योग से जो है वो मेरी प्राप्ति करता है। तो विभूति और योग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विभूति का मतलब कृष्ण की महिमा। अब कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की महिमा समझ ले, कृष्ण की इतनी बड़ी महिमा है ना, जैसे आपने बताया, लेकिन फिर कोई सोचेगा कि इतने बड़े मान लो कृष्ण हैं, इतनी बड़ी महिमा कृष्ण की है, तो हमें क्या करना, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो सामान्य हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी, हमें क्या करना उनसे, हमें उनसे क्या लेना था। अगर भारत प्रधानमंत्री मोदी हैं तो हमें उनसे क्या लेना देना, हम क्या करेंगे। हमें तो आपसे ही जो है कुछ काम चलता है, हमारा काम तो आप लोगों से ही कुछ चलता है, तो कोई लेना देना हो तो आपसे ही होना, मोदी से हमें क्या करना है ना। तो इसी प्रकार से कोई विभूति को जान ले, कृष्ण की महिमा को जान ले, तो उसमें जो है वो कुछ है, उसमें कोई प्रयोग नहीं, उसका कोई लाभ नहीं है ना, कि है भाई इतने बड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो उनसे कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन योग का मतलब क्या है कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध बन सकता है।
अब ये चीज़ जो है मतलब संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है हर व्यक्ति के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाए, संभव नहीं। लेकिन कृष्ण के पास जो है विभूति और योग दोनों है। तो प्रत्येक जीव के साथ कृष्ण अपना व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं, योग। तब जो है कोई व्यक्ति तत्व से जब जान लेगा विभूति और योग दोनों को, स्वविकल्पेन योग है, तो फिर वो इस भक्ति योग, योग का तो भक्ति योग, अविकल्प भक्ति योग, विकल्प इसका और कोई विकल्प नहीं। विकल्प का मतलब क्या है कि एक उपाय अगर फेल हो जाए तो दूसरा उपाय भी होता है, उसको विकल्प बोलते हैं, है ना। अगर मान लो इस तरह से आप नहीं जा सकते तो दूसरा विकल्प है उस रास्ते से चले जाओ, ठीक है ना। मान लो इधर मान लो पुलिस ने बंद कर दिया रास्ता, तो विकल्प क्या विकल्प है भाई, हमको तो जाना है मथुरा रोड, तो उधर से निकल जाओ, तो विकल्प कहते हैं ना उसको, सब्स्टिट्यूट, है ना। तो वो जो है इसमें कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, अविकल्प योग है, ऐसा ये विकल्प है, उससे जो है वो युज्यते यानी वो साधन करता है उस भक्ति का, ऐसे भक्ति का साधन करता है जो अविकल्प है, जिसका कोई और कोई विकल्प है ही नहीं, है ना। स्वविकल्प नहीं होगी नियोजित नाथ, इसमें फिर कोई संशय नहीं है कि विभूति और योग दोनों कोई व्यक्ति जान ले कि श्री कृष्ण जो है बड़े से बड़े हैं, देवता महर्षि कोई नहीं उनको जान सकते, लेकिन आप भक्ति के द्वारा जान सकते हैं उनको। कितनी बड़ी बात है योग। तो भक्ति के द्वारा आप उनको जान सकते हैं और आप उनसे जो है व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं। चाहे पिता, आप पिता बनाना चाहो, अपना पुत्र बनाना चाहो, अपना मित्र बनाना चाहो, क्या क्या नहीं आप वो योग जो है जो जान लेगा तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये दो चीज़ों को जो है कोई जान ले, है ना। इसके बाद 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, कि मैं समस्त जीवों का जो है प्रभव हूँ, उत्पत्ति सबकी मुझसे होती है, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और उत्पत्ति ही केवल नहीं कि सबकी उत्पत्ति हुई है, बल्कि जिनके कार्यकलाप भी, सबके कार्यकलाप भी मेरे जो है नियंत्रण में है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब जीवों की उत्पत्ति, अब जैसे मान लो पिता से कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन अब वो बच्चे जो है अपने अपने रास्ते में चलते हैं, पिता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बच्चे तो पैदा कर दिए, अब कोई सही कोई गलत, कोई इधर कोई उधर, ज़्यादा वो नियंत्रण नहीं कर पाता। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है कि भगवान से सब उत्पन्न हुए लेकिन बाद में शायद भगवान का नियंत्रण ना हो और भगवान परेशान रहे तो ऐसी चीज़ नहीं है। भगवान जो है मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे जो है सब की जो है प्रवृत्ति है, मुझसे ही होती है। कोई अगर चाहता है इस दिशा में चलना तो भगवान अनुमति देते, अनुमंता है भगवान, अनुमति देते, इस प्रकार से चलो, उस प्रकार से चलो, सही गलत सब तरीके से। तो भगवान जो है उनको जो है प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, इस प्रकार से जान करके जो बुद्धिमान लोग होते हैं भाव से समन्वित होकर के मेरा भजन करते हैं। भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, तो उनके पास ऐसी है जो अगर बुद्धि है, ये दो बातें अगर जान लें, उत्पत्ति सबकी भगवान से है और कृष्ण से ही उनकी जो है प्रवृत्ति भी है, उत्पत्ति प्रवृत्ति दोनों कृष्ण से ही है, तो फिर वो जो है कृष्ण का भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, बस सबसे जो है सुरक्षा यही है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, फिर इसमें अब यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, बोधयन्तः परस्परम, ये बहुवचन में है, ये सब बहुवचन में, बुधा भाव समन्विता बहुवचन में है। ये 4 श्लोक जो गीता के हैं, चतुश्लोकी गीता कहलाती है, जो गीता का सार है। बाजार में भी जो गीता का सार आता है वो वास्तव में गीता का सार नहीं है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ सो ठीक हुआ, क्या ठीक हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, है ना। हम जन्म मरण के कष्ट भोग रहे हैं, है ना, तो क्या ठीक हुआ, है ना। तो इस तरह की बातें जो है गीता में नहीं है, लेकिन ये 4 श्लोक जो है गीता सार कहलाता है। तो 8, 9, 10 और 11, तो भगवान जो है जो 9वां श्लोक है इसमें कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। तो जब ऐसे भक्त लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनका एक समाज बन जाता है, उनका एक ग्रुप बन जाता है ना, जिसमें वो क्या करते हैं, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को मेरे गुणों का जो है वर्णन करते हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम, और मेरे बारे में कथन करते हैं।
तो एक तो है कि प्रबोध प्रदान करते हैं एक दूसरे को, दूसरा कथन करते हैं। कथन का मतलब है कथा। तो कृष्ण के चरित्र, कृष्ण के जो घटनाएं हैं, उनके आचरण, तो कार्यकलाप, तो उसको कहते कथयंता। और बोधयंता होता है कृष्ण के गुणों, कृष्ण की महिमा का, जो प्रबोध करें एक दूसरे को। तो दो कार्य जो करते हैं, कैसे करते हैं? परस्परम, तो एक दूसरे से सुनना है, एक दूसरे को सुनाना है। और ऐसे जो भक्त होते हैं जिनका चित्त भी मुझ में लगा है, और मदगत प्राणा, और उनका जीवन भी जो है मतलब इसी में ही, मतलब कृष्ण कथा के बिना वो जो है जीना नहीं चाहते, उसको कहते हैं मदगत प्राणा, उनका यही जीवन है ना। तो माम नित्यम तुष्यंति चा रमन्ति चा, उसी में संतुष्ट होते हैं, इसी में आनंदित होते हैं। तो एक तो संतुष्टि हो जाती है। संतुष्टि मतलब कि और कुछ नहीं चाहिए हम, कि भाई अब कुछ अतृप्ति हो, तो इसी में ही उनको पूरी संतुष्टि होती है। फिर इसमें उनको विशेष आनंद भी प्राप्त होता है। तो ये 9वां श्लोक है। और 10वां श्लोक कहते हैं तेषां सतत योक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। तो ऐसे जो लगातार इसी प्रकार से कार्यक्रम में लगे रहते हैं, इसी कार्यक्रम में हमेशा लगे रहते हैं, सतत योक्तानां। कौन सा कार्यक्रम है? कृष्ण के गुणों का एक दूसरे को वर्णन करना, और कृष्ण के कार्यकलापों का एक दूसरे से वर्णन करना। तो जो सतत योक्तानां इसी कार्यक्रम में हमेशा लगे रहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और एक दूसरे के साथ प्रीति का संबंध बनाएं, एक दूसरे के साथ प्रीति का संबंध बनाएं, है ना। तो मैं आपसे सुनूं तो मैं प्रसन्न होता हूँ, आप मुझसे सुनते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं, और हमको एक दूसरे से नया नया जो है कुछ मिलता है, रस मिलता है ना। तो इसको कहते हैं प्रीतिपूर्वकम। जैसे 6 प्रीति के जो है 6 लक्षण बताए रूप गोस्वामी ने। ददाति प्रतिगुण गृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, है ना। तो भुंजते भोजयते सद्वितम प्रीति लक्षण। तो ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षणों में जो कृष्ण का भजन करते हैं, है ना, तो क्या होता है उनके लिए? भगवान कहते दामी बुद्धि योगम तम ये माम उपयादे, तो मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे निकट आते हैं। तो वो बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, है ना। तो भगवान जो है उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि उनको क्या करना है, जिससे कि इस संसार में वो बंधे नहीं और आगे बढ़ें, तो उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। फिर 11वां श्लोक है तेषाम एवानुकंपर्धम, तेषाम एव, उन पर ही कृपा करने के लिए, तो उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। फिर भगवान के उन पर ही कृपा करने के लिए क्या करता हूँ मैं? अहम अज्ञान जंतमा, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है नाश्यामी, नष्ट करता हूँ, है ना। तो बुद्धि और ज्ञान दोनों चीज़ें भगवान प्रदान करते हैं। तो बुद्धि के द्वारा उनको जो है रास्ता मिलता है कि वो जो है निकलें इस माया के बंधन से, और ज्ञान भी प्रदान करते हैं जिससे कि उनको जो है प्रकाश भी पैदा हो उसमें, कि हाँ ये रास्ता सही है और आगे भी आप लक्ष्य के निकट जा रहे हैं, तो वो ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है उसको मैं नष्ट करता हूँ ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा। तो भगवान उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जो है जलाते हैं, और उसका प्रकाश से जो है उनका ज्ञान हमेशा भगवान नष्ट करते हैं। तो आप कोई सामान्य दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें प्रकाश होता है, फिर प्रकाश बंद हो जाता है, तो लगातार आपको जलाना पड़ता है ना। तो उसके लिए भगवान की ही जो है ये जिम्मेदारी होती है कि लगातार अज्ञान को जो है वो नष्ट करें, है ना। तो ये जो है 11 श्लोक जब भगवान ने अर्जुन को बताए, है ना, तो अब अर्जुन वाच, अब अर्जुन बोले परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अब अर्जुन जो है भगवान को पहला शब्द बोलते हैं परम ब्रह्म। क्या परम ब्रह्म है ना। तो जीव के लिए तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है और भगवान के लिए भी किया जाता है, लेकिन भगवान के जो परम ब्रह्म का शब्द प्रयोग किया जाता है वो जीव के लिए नहीं होता है। तो कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं? परम ब्रह्म, है ना। तो परम ब्रह्म है ना। भगवान जो है परम ब्रह्म है, यानी सबको उत्पन्न करने वाले हैं, और परम धाम है। और परम धाम का मतलब क्या है? वो धाम जो शाश्वत धाम है भगवान का, यद गत्वा नान्य वर्तन्ते तद धाम परम, तो मेरा परम धाम।
जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता। तो अर्जुन कहते हैं कि आप ही वो परम धाम है ना। फिर पवित्रम परमम, आप परम पवित्र हैं, आप परम पवित्र हैं, तो आप सबको पवित्र करते हैं और आप अपवित्र नहीं होते। जैसे गंगा जी में भी जो है क्या होता है कि गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, जो पापी लोग स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, पापों से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी अपवित्र हो जाती। तो गंगा जी को भी चिंता होती है कि अब मैं कैसे पवित्र होंगी, है ना। तो वो जो है गंगा जी को चिंता होती है। तो गंगा जी को फिर भगवान कहते हैं कि तुमको शुद्ध भक्त लोग पवित्र करेंगे। जो शुद्ध भक्त आएंगे वो स्नान करेंगे गंगा जी में, तो अपने दर्शन से और स्पर्श से गंगा जी को भी पवित्र करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि कृष्ण को ऐसी बात नहीं है कृष्ण के लिए कि कृष्ण जो है चाहे जितने भी जीवों को पवित्र करें, लेकिन उनमें जो है कोई अपवित्रता नहीं आती, परम पवित्र। तो श्री कृष्ण परम पवित्र है। कई लोग जो है ये तर्क जो है देते हैं कि हम नाम भगवान का नहीं लेते, हम भगवान का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि नाम बहुत पवित्र है और हम बहुत अपवित्र हैं, तो नाम अपवित्र हो जाएगा। तो सही लोग जो है बड़ा जो है विरोध करने लगे हैं, आप लोग हरे कृष्ण बोलते हो, ये तो बहुत पवित्र नाम है, हम लोग इतना पवित्र नाम नहीं बोलते, अपवित्र हो जाएगा, है ना। हम गॉड बोलते हैं, गॉड। फिर कहते हैं गॉड भी नहीं हम बोलते हैं, गॉड भी तो पवित्र है ना। तो गॉड भी नाम हम जीओडी बोलते हैं, हम जीओडी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से वो दिखाते तो हैं कि भाई हमारी बड़ी भावना है कि भाई भगवान अपवित्र ना हो जाए, हम अपवित्र हैं, है ना। लेकिन वास्तव में सब जो है ये अपना एक अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है ना। तो भगवान अगर परम पवित्र हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए भगवान जो है अपवित्र हो जाएंगे, या हम जो है उनका नाम क्यों ले रहे हैं। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है ना। तो परम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। आप पुरुष कैसे हैं? एक तो शाश्वत पुरुष है, दूसरे दिव्य पुरुष है। तो शाश्वत पुरुष का मतलब है कि जो सनातन, मतलब हमेशा रहें और हमेशा रहेंगे। पुरुष का मतलब भोक्ता, जो भोक्ता हैं यानी एंजॉयर है ना। तो प्रकृति के एंजॉयर हैं, और वो प्रकृति जो है परा प्रकृति हो जाए अपरा प्रकृति, जीवात्मा भी भगवान की प्रकृति है। तो भगवान ही भोक्ता हैं और हम जीव भी जो है भगवान के द्वारा भोग्य हैं। भगवान अगर हमें भोगें, हमारी सेवा का अगर सुख प्राप्त करें तो हमें सुख प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते। प्रकृति को जो है स्वतंत्र रूप से सुख नहीं मिल सकता। पुरुष को सुख प्रदान करने से प्रकृति को सुख मिल सकता है। हम जीव प्रकृति हैं, तो भगवान परम पुरुष है ना। हम जीव जो है पुरुष बनने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, दुखी दुख पाते हैं, हम सुख नहीं पा सकते, है ना। तो भगवान पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत पुरुष हैं। और फिर दिव्यम, दिव्य पुरुष भी। भगवान शाश्वत पुरुष भी और दिव्य पुरुष हैं। तो दिव्य पुरुष का मतलब क्या है कि भगवान जो है भौतिक प्रकृति को, माया को भी वो भोग सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति हमेशा दिव्य बनी रहती है, वो कभी बंधन में नहीं आती, है ना। जीव जो है माया को भोगने की कोशिश करता है तो उसकी दिव्य स्थिति नहीं रहती, वो माया में बंध जाता है। तो भगवान दिव्य पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष हैं और दिव्य पुरुष हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम्बम। आदिदेवम का मतलब सब देवताओं के आदि हैं भगवान, है ना। तो कोई भी जीव जो है ऐसा नहीं बन सकता है। भगवान जो है सब देवताओं के आदि हैं और देवताओं के देवता हैं। आदिदेवम अजम विभुम, अजन्मा भी हैं। अजन्मा जो है जीवात्मा भी अजन्मा है, तो भगवान को अगर अजन्मा कहें तो क्या विशेषता है? अजन्मा जब भगवान को कहा जाता है तो भगवान के शरीर को ही अजन्मा कहा जाता है, कि भगवान का शरीर ही अजन्मा है ना। हमारा शरीर जो है जन्म मरण का होता है ना। आत्मा जीवात्मा तो अजन्मा है, लेकिन भगवान का जो है शरीर ही जो है अजन्मा है, और शरीर आत्मा में कोई भेद नहीं, अजन्मा है। और विभुम, विभुम का मतलब है कि वो विभु हैं, हम अणु हैं, है ना। तो उनकी चेतना सब जगह व्याप्त है, भगवान विभु है। तो प्रत्येक शरीर में उनकी चेतना व्याप्त है और प्रत्येक अणु में, प्रत्येक परमाणु में भी उनकी चेतना व्याप्त है। तो भगवान विभु हैं और हम जीवात्मा हैं, अणु हैं, इसलिए हमारी चेतना सीमित है केवल अपने ही शरीर में है। तो फिर अर्जुन कहते हैं आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदता। जितने ऋषि हैं आपको
इसी प्रकार बताते हैं। क्या? जितने संत अर्जुन ने बोले कृष्ण के लिए, तो क्या कहते हैं अर्जुन कि जितने ऋषि हैं सब आपको इसी प्रकार बताते हैं। देवर्षि नारद भी बताते हैं। देवर्षि नारद तो और बड़े हैं ऋषियों में भी, तो वो भी अगर बताते हैं तो और ज़्यादा ये बात पुष्ट हो जाती है। असितो देवलो व्यास, असित मुनि और देवल मुनि ये भी इनका बहुत विशेष स्थान है। ये भी देवर्षियों में आते हैं। असित मुनि, देवल मुनि हैं, तो ये जो है बहुत बड़े हैं, जो है वो है मतलब अधिकारी हैं, जो बताते हैं आपके बारे में। व्यासा, और व्यास देव जो मुनियों में सबसे श्रेष्ठ महामुनि व्यास, वो भी आपको बताते हैं। स्वयं चय प्रवेश में, और आप स्वयं भी बताते हैं। इस बात को आप स्वयं भी बताते हैं, तो जितने सब अधिकारी हैं वो आपको बताते हैं। और जब आप बताते हैं इसी बात को तो और पुष्टिकरण हो रहा है, आप सबसे बड़े प्रमाण हैं, तो आप भी इसी बात को बताते हैं। फिर सर्वमेता नृतम मन्नी जन्माम मदर्शी। फिर अर्जुन को लगा कि मैंने मतलब ऐसा कह करके कुछ कृष्ण की महिमा घटा दी कि जितने ऋषि मुनि आपको बताते हैं तो आप भी बताते हैं, तो मैं आपकी बात तभी मान रहा हूँ कि ऋषि मुनि आपको बताते हैं तो आप बता रहे हैं, तो मैं आपकी बात मानूंगा। तो अर्जुन ने जो है अपने जो है मन में ये विचार किया कि ये तो मैंने जो है कृष्ण की महिमा घटा दी। तो सामान्य पब्लिक के लिए यही है कि भाई कृष्ण बोल रहे हैं तो वो नहीं मानते कृष्ण की बात। जब वो ऋषि मुनि बोलेंगे तो कृष्ण को मानेंगे परमेश्वर है। तो अर्जुन अपने लिए बताते हैं सर्वमेता नृतम मन्नी जन्मा मदर्शी। आप जो कुछ मुझे बताते हैं वो सब मैं सही मानता हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं है कि नारद जी कहेंगे तभी मैं मानूंगा या व्यास जी कहेंगे तभी मैं मानूंगा। आप तो सबसे ऊपर हैं। तो मैं आप जहाँ तक मेरी बात है, पब्लिक सामान्य पब्लिक तो यह है कि आपकी बात को जो है वो नहीं मानेंगे कि आप भगवान हैं, लेकिन जब वो तो बड़े बड़े अधिकारी बोलते हैं तब आपको भगवान मानेंगे। अर्जुन कहते हैं कि मेरी बात जहाँ है, जहाँ तक मेरी बात है, आप जो कुछ कहते हैं मैं उसको ही संपूर्ण सत्य मानता हूँ, है ना। नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवान धनवा। और आपको पूरी तरह से तो ना तो देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं। देवता दानव उनके पास बहुत शक्तियाँ होती हैं कि वो कई प्रकार से जान लेते हैं, है ना। तो देवताओं के पास भी बहुत शक्ति होती है कि कई चीज़ें वो जान लेते हैं और अंदर की बाहर की चीज़ें जान लेते हैं। दानवों के पास भी बड़ी शक्तियाँ होती हैं जानने की। लेकिन कृष्ण को जो है वो व्यक्तित्व, उनके जो व्यक्तित्व को, उनके जो है जो अपना स्वरूप है कृष्ण का, उसको वो नहीं जान सकते, है ना। तो फिर अब अर्जुन ने जब ये कहा कि कोई आपको नहीं जान पाता, तो फिर कौन जानता है? प्रश्न था फिर कौन जानता है आपको? तो अर्जुन कहते हैं आगे, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेद तुम पुरुषोत्तम। स्वयं आप ही अपने को जानते। और कैसे जानते हैं अपने को? अपने द्वारा ही जानते। मतलब और कोई नहीं है जनाने वाला कि आपको कोई बताए। आप जानते हैं अपने को और अपने द्वारा ही अपने को जानते हैं। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेद तुम पुरुषोत्तम। आप पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हैं। भूत भावन, आप पुरुषों में उत्तम हैं, है ना। तो इसके बाद फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भूत भावन और विशेष बात है कि समस्त प्राणियों को जो है आप ऊपर उठाते हैं। कोई शरण में आए तो आप उसको ऊपर उठाते हैं, तो आप भूत भावन हैं। फिर भूतेश है, फिर और विशेषता उनकी संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं, यानी आप नियंता हैं, तो ये जानना और विशेषता है। फिर देव, उससे भी ज़्यादा विशेष है कि आप देवताओं के भी आराधनीय हैं। फिर जगतपते, फिर और विशेषता है जगतपति कि संपूर्ण जगत पर आपका नियंत्रण है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन ने पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देव, जगतपते ये शब्दों का प्रयोग किया क्रम से कि और जो है कृष्ण को जो है कोई समझ पाता है। फिर 16वें श्लोक में वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतिया। तो आप जो है संपूर्णता से अपनी विभूतियों को बता सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा समय तो कम है अब जल्दी करना पड़ेगा मुझे, समय बहुत कम है। तो अपनी दिव्य विभूतियों को आप संपूर्णता से बता सकते हैं। या फिर विभूति भी लोकान इमान तुम व्यापित तिष्ठति। जिन विभूतियों के द्वारा आप संपूर्ण जगत को जो है व्याप्त किए हुए हैं, है ना। कथम विद्याम हम योगिंस त्वाम सदा परिचिंतयन्। तो हे योगी, आपको मैं किस प्रकार से जानूं सदा आपका परिचिंतन करते हुए, यानी हर प्रकार से आपका चिंतन करते हुए। मतलब अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण को इस प्रकार से वे जाने कि किसी भी चीज़ को देखें तो उनको कृष्ण का चिंतन हो,
इस प्रकार से मैं ऐसे आपको जान सकता हूँ कि आपका ही मैं चिंतन करूँ, है ना। केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान में, किन किन भावों के द्वारा मैं आपको जो है जान सकता हूँ। मैं योग्यता, मेरी योग्यता है, चिंत्या का मतलब है मेरी योग्यता है, चिंतन करने की योग्यता। कौन कौन से भावों में मुझे जो है मेरी योग्यता है कि आपका चिंतन कर पाऊँ, है ना। फिर विस्तरेण आत्मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन, तो हे जनार्दन आप अपना योग और विभूति विस्तार से बताइए। तो विभूति और योग, यहाँ भी अर्जुन ने कहा विभूति और योग, तो हर चीज़ में भगवान की महिमा भी देखना और साथ योग भी देखना। क्या? अपने से संबंध भी बनाना, अपने साथ व्यक्तिगत संबंध भी मेरा बना रहे आपके साथ, और आपकी विभूति भी मैं समझूँ, कि आपकी महिमा भी समझूँ, है ना। क्योंकि क्या होगा कि आप बड़ा किसी को समझते हैं तो फिर क्या हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर बोलते हैं ना, तो कृष्ण बड़े हैं तो क्या हुआ, क्या फ़ायदा है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, हैं, तो उसे छाया भी नहीं मिलती किसी को और फल भी बहुत दूर लगे। तो पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या, कृष्ण भी बड़े हैं तो क्या, हमें क्या करना। लेकिन विभूति में योग योगम, आपकी मतलब आपकी जो है महिमा भी मैं समझूं और साथ साथ अपना आपके साथ योग भी, यानी अपना संबंध भी आपका बनाए रखूं कि मेरे कृष्ण हैं, तो ये मेरे मित्र हैं। अब अर्जुन का भाव है मित्रता का, तो मेरे मित्र में ऐसा गुण है, मेरी मित्र की जो है ऐसी जो है महिमा है। तो लेकिन मित्र मेरे पहले हैं और बाद में ये महिमा है। मतलब भगवान जो है इतने बड़े योगी हैं कि वे किसी भी व्यक्ति के साथ अपना संबंध पहले बनाते हैं, बाद में फिर वो जो है बड़े बनते हैं। पहले तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र, मैं बराबर, हम तुम बराबर हैं। फिर मेरे अंदर कुछ अगर बड़प्पन है तो वो बाद में है, लेकिन पहले क्या है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। तो वो जो है भगवान की जो है, इसलिए कहा योगी, है ना। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम भूया कथय, आप फिर से बताइए। तो भगवान अर्जुन में भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्मि अमृतम, आपके मुख से निकलता हुआ जो अमृत है उसको सुन करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, इसलिए फिर से बताइए, है ना। अब भगवान कहते हैं हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतिया, कि अब मैं जो है अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूँगा। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यम तो विस्तार में, तो अर्जुन ने तो कहा कि विस्तार से बताइए, और पिछले श्लोक में कहा था, पिछले 16वें श्लोक में कहा था कि अशेष रूप से बताइए, संपूर्णता से बताइए, और इसमें बताया गया विस्तार से बताइए। तो संपूर्णता से नहीं बताया जा सकता, विस्तार से भी नहीं बताया जा सकता, भगवान कहते प्रधानता से बताऊँगा। क्यों? नास्त्यम तो विस्तार, मेरे विस्तार का अंत ही नहीं, है ना। इसलिए प्रधानता से बता सकता हूँ, लेकिन विस्तार से नहीं हो सकता इसका, और ना इसका अशेषता से हो सकता है। नास्त्यम तो विस्तार में अहम आत्मा गुरागे सर्वभूताशय स्थितः, तो सबसे पहली विभूति भगवान की क्या है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूँ। सबसे पहली विभूति है संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ मैं, है। फिर अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत्य च, मैं सब प्राणियों का आदि भी हूँ और मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ, है ना। तो सब प्राणियों के साथ मैं रहता हूँ, उनके बचपन की अवस्था में भी रहता हूँ, और मध्य अवस्था यानी यौवन अवस्था में रहता हूँ, और अंतिम अवस्था में भी मैं रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं सब प्राणियों के साथ में रहता हूँ, है ना। फिर आदित्या नाम अहम विष्णु, आदित्यों में विष्णु। तो अदिति माता के 12 पुत्र हैं, तो अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य कहलाते हैं। तो 12 आदित्य यानी अदिति माता के 12 जो पुत्र हैं, सबसे बड़े सूर्य हैं और सबसे छोटे वामन देव। तो इन 12 आदित्यों में जो है सबसे छोटे जो वामन देव हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, ये स्वयं भगवान है ना। आदित्य नाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान, और जितनी भी ज्योतियाँ हैं, जिन ज्योतियाँ में, उनमें सूर्य जो है ये मेरी विभूति है। अब देखिए सूर्य कैसी ज्योति है, इसमें किरणें निकलती हैं, सूर्य में किरणें निकलती हैं। तो जितनी भी प्रकार की ज्योतियाँ हैं उनमें ज्योति जो है ये सूर्य है ना। फिर मरीचिर मरुतामस्मि, मरुद गणों में मरीचि 49 मरुद गण हैं जो दिति के जो है पुत्र हुए। तो इन कथा तो बहुत मतलब इसमें विस्तृत है, बड़ी जो है रोचक भी कथा है 49 मरुतों की, लेकिन समय नहीं है।
तो इसमें मरीचि नाम के जो मरुद हैं तो वो जो है सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब यह है कि दिति के गर्भ में एक पहले बालक जो है गर्भ में आया था, है ना, लेकिन जब इंद्र ने उसके 7 टुकड़े कर दिए तो 7 बालक हो गए। तो 7 बालक में एक जो सबसे पहले जो बालक था वो मरीचि ही था। फिर 7 बालक की जो है 7 और टुकड़े कर दिए तो 49 हो गए। तो और आत्माएं आ गई, अलग अलग आत्माएं आ गई, लेकिन सबसे पहले जो आत्मा थी वो मरीचि, तो वो जो है श्रेष्ठ है। ये सबसे पहले वही दिति के गर्भ में आया था, है ना। तो उसको भगवान कहते हैं कि मरीचि जो मरुत देवताओं में मरीचि। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा। तो चंद्रमा नक्षत्र है, जितने भी नक्षत्र हैं जो रात में हैं, मतलब चमकते हैं, तारे जिनको कहते हैं, तो रात्रि का अंधकार दूर करते हैं। लेकिन कितना मतलब कोई खास अंधकार दूर नहीं होता नक्षत्रों के द्वारा। चंद्रमा के द्वारा कैसे अंधकार दूर होता है? तो ये भगवान की विभूति है। रात्रि का अंधकार कौन दूर करता है? एको कहें तमोहंती न चा तारा सहस्रता, एको चंद्रो तमोहंती न चा तारा सहस्रता। तो एक चंद्रमा जो है अंधकार को दूर करता है, रात्रि का अंधकार। हजारों तारे मिल करके भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं कर पाते। तो ये जो है भगवान की महिमा इसमें चंद्रमा में होती है। अभी तो हम लोग रात में जो है ये बिजली की प्रकाश से हम देखते हैं, हम सब काम करते हैं, तो चंद्रमा का महत्व नहीं पता चलता। जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर लोग हमेशा चंद्रमा का ही मतलब विचार करते हैं कि आज कौन सा मतलब तिथि है कि चंद्रमा की कितनी रोशनी होगी, कौन सी तिथि है, चतुर्थी है, पंचमी है, उस प्रकार से चंद्रमा कितना जो है घटा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा हुआ, तो तिथि का बहुत विचार करते हैं। लेकिन अब जो है ये क्योंकि बिजली का प्रकाश है हमारे पास, तो चंद्रमा हो या ना हो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है, अगर पूर्णिमा की तिथि होगी तो कितना रात्रि का प्रकाश होगा, तो हम जो है घर से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में साम वेद है, भगवान कहते हैं विभूति है। तो साम वेद विभूति क्यों है? कि साम वेद में विशेष रूप से स्तुतियाँ हैं, इसमें विशेष स्तुतियाँ हैं। तो ये जो स्तुतियाँ हैं वेदों की, जो ये जो है ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और जो दूसरे जो वेद हैं तो उनमें कुछ कर्म कांड ज्ञान कांड का है, लेकिन ये जो उपासना कांड है तो साम वेद में है। तो इसलिए ये जो है विशेष भगवान की विभूति है। देवानाम अस्मि वासुदेव, देवताओं में इंद्र। तो देवताओं में इंद्र का कितना महत्व है कि जितने भी देवता हैं सब इंद्र के जो है अनुगत होते हैं, चाहे वायु देवता हों, चाहे अग्नि देवता हों, सब देवता इंद्र के अनुगत होते हैं। और इंद्रियाणाम मनस्य, इंद्रियों में मन, इंद्रियों में मन की कितनी महिमा है कि जितनी भी इंद्रियां हैं तो वे सब सुप्त अवस्था में इंद्रियां भी जो है क्या हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। ये मन जो है सब इंद्रियों का कार्य करता है। मन के द्वारा सुप्त अवस्था में भी आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, सब इंद्रियों का कार्य मन करता है ना। तो इसलिए इंद्रियों में मन की महिमा है। भूतानाम अस्मि चेतना, समस्त प्राणियों में चेतना है। अगर चेतना ना हो, है ना, तो क्या है, मृतक के समान है। तो वो जो चेतना है ना, जो आत्मा का ही जो है एक गुण है, वो चेतना जो है आत्मा का ही गुण है। तो सब प्राणियों में जो है जो चेतना है वो जो है विशेष है, इसका महत्व है। फिर रुद्राणाम शंकरस्यास्मि, 11 रुद्रों में शंकर। तो 11 रुद्रों में शंकर, तो सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी के क्रोध से जो रुद्र हुए थे वो शंकर ही हुए थे। फिर बाद में जो है उन्होंने विस्तार किया 11 रुद्रों में। तो जो शंकर हैं सबसे पहले जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो उसमें विशेष उनकी महिमा है। वित्तेश यक्ष राक्षसाम, यक्ष राक्षसों में वित्तेश यानी कुबेर। तो कुबेर जो है यक्ष और राक्षसों के जो है वो हैं राजा हैं, है ना। और कुबेर की कितनी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है कुबेर की। फिर वसु नाम पावकस्यास्मि, वसुओं में पावक, 8 वसु हैं, उनमें से जो पावक है उनकी विशेष महिमा है। और मेरु शिखरी नाम हम, शिखर वाले पर्वतों में मेरु विशेष है।
तो मेरु जो है एक ऐसा पर्वत है कि जो कि शिखर कैसी तरह से हो रहा है कि नीचे जो है ये 16,000 योजन का विस्तार है और ऊपर जो है 32,000 योजन का विस्तार है ना। सुमेरु पर्वत मतलब ऐसे कीवी की तरह होता है, जैसे शंकु होता है, कोण है ना। तो ज़मीन में जो है जो वो है, तो ज़मीन में उसका 16,000 योजन का विस्तार है और ऊपर जो है 32,000 योजन का विस्तार है सुमेरु पर्वत, और 84,000 योजन ऊपर है। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो शिखर वाले पर्वतों में मेरु पर्वत की महिमा है। पुरोहित शाम च मुख्य माम वेद्धि पार्थ बृहस्पति। पुरोहितों में जो है सबसे विशेष जो है जो पुरोहित है वो कौन है? बृहस्पति, जो देवताओं के पुरोहित, देवताओं के पुरोहित। सब देवता लोग भी जो है उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। अगर बृहस्पति अगर कह दें कि इस समय युद्ध ना करो, असुरों ने आक्रमण कर दिया है, हाँ अभी युद्ध मत करो, तो बृहस्पति की आज्ञा से सब देवता लोग जो है युद्ध करते नहीं हैं, स्वर्ग छोड़ करके चले गए। जब समय आएगा अपना तब जो है हम कुछ करेंगे, बृहस्पति ने आदेश दिया, सब देवता स्वर्ग छोड़ के चले जाते हैं। तो बृहस्पति का इतना जो है उनके ऊपर जो है अधिकार है कि वे जो उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। बृहस्पति सेनानी नम हम स्कंधा, और सेनापतियों में स्कंद कार्तिकेय। तो कार्तिकेय शिव जी के जो पुत्र हैं, जब देवताओं का कोई सेनापति नहीं था तो उनको जो है असुरों से बड़ा पराजित होना पड़ता था। तो फिर जब शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जब सेनापति बन गए देवताओं के, तो फिर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। तो कार्तिकेय का जो है इतना पराक्रम था, बहुत बड़ा पराक्रम था कि उन्होंने जो है अपनी शक्ति का प्रहार किया क्रौंच पर्वत के ऊपर। तो क्रौंच पर्वत भी जो है व्याकुल होकर के बहुत जोर से चीखने लगा। तो इनकी बहुत बड़ी शक्ति है कार्तिकेय की। और सरसामस्मि सागरहा, सरोवरों में समुद्र। अब सोचिए आप, सरोवर जो है मतलब कोई राजा लोग जो है सरोवर बनवाते हैं तो उसमें बड़ा खर्चा होता है, परिश्रम भी होता है और धन भी लगता है। तो सरोवर बनाए जाते हैं, तो बहुत से सरोवर बने हैं। लेकिन अब सोचिए कि समुद्र कितना बड़ा सरोवर है, किसने बनाया है ना। समुद्र का कितनी गहराई और लंबाई चौड़ाई कोई सोच नहीं सकता कैसे बना। तो कितनी महिमा है समुद्र की, कितनी महिमा है। अगर ऐसे देखा जाए कि पृथ्वी में वो भी तो एक सरोवर ही तो है, समुद्र भी तो सरोवर है, कितनी महिमा। सरसामस्मि सागरः महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु, जितने भी महर्षि थे सब एकत्र हो गए है ना, और विचार करते हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर में कौन सबसे श्रेष्ठ है ना। तो किसकी हिम्मत जो कि उनकी ही सीमा का पता लगाए कि भाई कौन श्रेष्ठ है, कौन कम श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भृगु मुनि को ही जो है ये कार्य सौंपा गया कि आप ही जो है मतलब ये कार्य करिए है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी की महिमा कितनी है, शिव जी की महिमा कितनी है, कौन मतलब उनकी सीमा देख सकता है कि भाई कौन इतना बड़ा है, कौन छोटा है। भृगु मुनि ने जो है ब्रह्मा जी की भी सीमा देख ली गई, कितनी सीमा तक जो है उनकी महिमा है, और इसके बाद फिर उसके आगे नहीं है। शिव जी की भी देखी, उसने उनसे ज़्यादा है, शिव जी उनकी ज़्यादा महिमा है, लेकिन उनकी भी सीमा देख ली, लिमिट देख ली। कौन लिमिट देख सकता है। और जो विष्णु की है महिमा वो कितनी ज़्यादा है। तो वो कथा आती है, भृगु मुनि ने परीक्षा की, तो ब्रह्मा जी की परीक्षा किससे थी है, कौन कर सकता है इतनी परीक्षा, ब्रह्मा जी की, शिव जी और विष्णु की। और सब से जो है निष्कर्ष निकाला कि विष्णु की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। फिर गिरामस्मेकम अक्षरम, गिराम मतलब है जो वाणी, जितने वाणी है जितने उसमें एकम अक्षरम यानी ओंकार। तो ओंकार की जो वाणी है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो ओम ये जो शब्द ध्वनि है ये जो है आकाश में भी मतलब व्याप्त है। तो कभी आपको सुनाई पड़ती है आकाश में भी है। तो ये जो माइक है अगर स्पीकर की डायरेक्शन में अगर हो जाए तो फिर इको आती है ना, तो वो आकाश में आकाश की आवाज़ को पकड़ता है ना। ये जो माइक है तो अगर ज़्यादा आप उसको कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, तो इसमें आवाज़ आती है। तो कोई आवाज़ नहीं कर रहा है इसमें, माइक में आवाज़ क्यों आ रही, आकाश की आवाज़ है ना। तो
तो वेदों में जो है ये ओंकार जो है ध्वनि है, तो ये जो है वेदों का सार है, इसको वेदों का सार कहा जाता है। फिर गिरा में एकम अक्षरम यज्ञा नाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञों में जप यज्ञ में, तो भगवान के जप यज्ञ जितने प्रकार के यज्ञ हैं, जप यज्ञ बहुत आसान है। आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, कहीं भी बैठ के करो आप जब। तो इसमें क्या है, आपका जो हवन कुंड है, ये 2 कान आपके पहले से बने हुए हैं, आपको हवन कुंड बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। हवन सामग्री भी जो है आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हवन सामग्री भी हरे कृष्ण मंत्र 16 नाम है ना। तो हवन कुंड भी आपके पास है, जहाँ भी आप चलते फिरते सोते भी आप ये जप कर सकते हो, तो आपका यज्ञ चल रहा है ना। तो इसमें कोई मतलब किसी की भी आवश्यकता नहीं कि कोई अलग से यजमान हो, कोई पुरोहित हो और इसको बुलाओ उसको बुलाओ, और समय का भी जो है हो कि भाई कौन सा समय करना है कौन सा समय नहीं करना है, हर समय आप कर सकते हैं। तो कितना जो है आसान है। यज्ञा नाम जब यज्ञ, उसमें स्थावराणाम हिमालय, स्थावरों में हिमालय। तो स्थावर का मतलब है लंबे और चौड़े पर्वत। तो जो शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत को कहा कि वो कितना ऊंचा है, 84,000 योजन ऊंचा, और कितना शिखर जो है वो है विस्तृत है। जबकि जो पर्वतों के शिखर होते नुकीले, पर्वतों में शिखर नुकीले होते हैं। तो हिमालय जो है जो कितना फैला हुआ है लंबाई चौड़ाई में, तो उसमें जो है जितने भी पर्वत हैं हिमालय विशेष है। फिर अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, समस्त वृक्षों में पीपल, भगवान बताते हैं पीपल की महिमा विशेष है, पीपल के वृक्ष की। तो पीपल के वृक्ष में आज भी जो है जो अनुसंधान हुए, तो उसमें ये बताया जाता है कि इसमें जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 10 गुनी ज़्यादा होती है। दूसरे पेड़ों से पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा 10 गुनी ज़्यादा होती है। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, बहुत पवित्र है पीपल का वृक्ष। देवर्षि नाम च नारदा, देवर्षियों में नारद विशेष उनकी महिमा है, क्योंकि नारद जी क्या है कि असुरों के बीच में भी जो है सम्मानित होते हैं और देवताओं के बीच में भी सम्मानित होते हैं। असुरों के साथ असुरों जैसी बातें करते हैं है ना, और देवताओं के साथ उस तरह से बातें करते हैं, और जहाँ चाहें तो वहाँ झगड़ा भी करा दें, जहाँ चाहें झगड़ा भी करा दें। तो भगवान की जो है लीला में ये विशेष सहायता करते हैं। गंधर्वाणाम चित्रथा, तो गंधर्वों में चित्र नाम का गंधर्व, तो ये विशेष गंधर्व हैं, चित्ररथ नाम के गंधर्व, इनकी विशेषता है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और सिद्धों में कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो है ये जो देवहूति के पुत्र कपिल भगवान हैं, ये सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये जो है वो ज्ञान देते हैं जिससे कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हो। तो उन्होंने सांख्य योग का जो प्रतिपादन किया, तो उसमें तत्वों की गणना की, और तत्वों की गणना करते हुए वे जो है जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि, जो कि श्री कृष्ण के साथ अपना जो संबंध है वो स्थापित कराते हैं, तो सबसे बड़ी सिद्धि है। तो वही कपिल मुनि, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। उच्चैःश्रवसम अश्वानाम विद्धिमाम अमृतध्वम, उच्चैःश्रवा नाम का जो घोड़ा है, तो वो जो है घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उच्चैःश्रवा नाम का जो घोड़ा है वो कितनी तेज चलता है, आकाश मार्ग से भी चलता है और मन के समान तेज गति से चलता है। और ये अमृत से उत्पन्न हुआ, यानी क्षीर समुद्र का जब मंथन हुआ तो ये उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा जो है उसमें से उत्पन्न हुआ। फिर ऐरावतम गजेंद्र नाम, और गजेंद्रों में ऐरावत, तो ऐरावत हाथियों में ऐरावत, ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। तो ऐरावत हाथी की 4 सूंडें हैं, है ना। और जब इंद्र आए ऐरावत हाथी पर बैठ करके, तो 4 सूंडों में ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा का जल भर लिया, और फिर जब इंद्र की आज्ञा हुई तो भगवान कृष्ण का अभिषेक किया उस, और इतना पानी उसकी सूंड में, इतना पानी था कि पूरा गोविंद कुंड भर गया, है ना। जो तो ऐरावतम गजेंद्र नाम राणाम चानराधिपम, और मनुष्यों में राजा। तो प्राचीन काल के जो राजर्षि होते थे, इनका इतना प्रभाव होता था कि कोई भी जनता जो है किसी प्रकार के पाप नहीं कर सकती। राजा की शक्ति और उतनी शुद्धता होती थी कि प्रजा की भी सब चेतना जो है शुद्ध हो जाए। तो राजा का जो है कितना मतलब नियंत्रण होता था प्रजा के ऊपर, कि उनके राज्य में कोई चोरी ना करे, कोई अधर्म ही नहीं करे, और कोई निर्धन भी नहीं होगा,
तो इतना जो है राजा का प्रभाव पहले होता था, है ना। तो वो जो है राजा की जो महिमा है वो भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा है। आयुधा नाम महाम वज्रम, आयुधों में वज्र, तो वज्र आयुध कितना शक्तिशाली, वज्र जो आयुध है कितना शक्तिशाली है कि इंद्र जो है अगर किसी पर्वत में चला दें तो पर्वत भी क्या हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, इतना जो है शक्तिशाली होता है वज्र जो है। और धेनु नाम अस्मि कामधेनु, गायों में कामधेनु, गायों में कामधेनु, तो कामधेनु गाय जो है कैसी अद्भुत गाय होती है कि जिस समय चाहो जितना चाहो तो दूध आप निकालो, है ना। तो दूध को जो है आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध तो खराब हो जाता है ना। तो दूध को मतलब आप अगर ख़राब ना होने के लिए कितना परिश्रम करते हैं कि उसको जो है ठंडे में रखें, कोल्ड स्टोर में रखें, कुछ करें, लेकिन कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अगर गाय होगी, कामधेनु गाय होगी, जितना चाहो उतना दूध निकालो, थोड़ा निकालो, ज़्यादा निकालो, हैं। और वो स्टोर आपको जो है जमा करने की ज़रूरत ही नहीं, जितना बर्तन हो उतना। नहीं तो है और गाय होती है ज़्यादा दूध है, अगर आप नहीं निकालोगे तो फिर जो है उसको दिक्कत होगी, गाय को भी दिक्कत होती है। लेकिन कामधेनु में ऐसा कुछ नहीं है, समुद्र के बराबर भी दूध निकाल सकते हो, और नहीं निकालो तो कोई दिक्कत नहीं। धेनु नाम उसमें कामधो, प्रजनश्चास्मि कंदर्पहा, और कंदर्प है जो संतानोत्पत्ति के कारणों में प्रजन, जो कंदर्प है तो वो विशेष इसकी जो है महिमा है। तो वो जो है इसके कारण कोई जो जीव है वो जो है संतान उत्पत्ति करते हैं, तो संतान उत्पत्ति करने का जो कारण है तो एक आकर्षण होता है, तो कंदर्प के कारण होता है। तो ये भगवान की ये महिमा है। सर्पाणामस्मि वासुकी, और सर्पों में वासुकी सर्प, वासुकी सर्प कितनी इसकी महिमा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदर पर्वत के चारों तरफ एक रस्सी चाहिए जो कि चारों तरफ लपेटी जाए, और एक तरफ देवता लोग खींचेंगे, दूसरी तरफ असुर लोग खींचेंगे, ऐसी रस्सी कहाँ मिलेगी। तो वासुकी सर्प को ही रस्सी बनाए, इतनी बड़ी, है ना। और वासुकी सर्प की इतनी शक्ति, मंदर पर्वत के चारों तरफ जो है लपेट करके और फिर इधर खींच रहे उधर खींच रहे हैं। तो सर्पाणामस्मि वासुकी, अनंतश्चास्मि नागा नाम, नागों में अनंत, तो सर्पों में वासुकी सर्प और नागों में अनंत है। तो अंतर मतलब अंतर है। सर्प जो है वो काटते हैं किसी जीव को, और जो नाग होते हैं या उनको क्या कहें, अजगर कहेंगे, वो निकल जाते हैं। तो कुछ अंतर है इस तरह से, नागों में और सर्पों में कुछ अंतर है। तो नागों में जो है जो बड़े बड़े जो नाग होते हैं, है ना, तो उनमें क्या है, अनंत देव भगवान जो है, जो शेष जी हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके जो 1000 फणों में से किसी एक फण पर पृथ्वी जो रखी हुई है, तो उनको ये भी पता नहीं कि कौन से फण में पृथ्वी रखी। जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं उन्हें पता नहीं किस फण में पृथ्वी रखी। जैसे आपके सिर में सरसों का दाना अगर रख दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सरसों का दाना रखा है आपके सिर में। ऐसे शेष जी के जो है 1000 सिरों में से किसी भी सिर में पृथ्वी रखी हुई है। वरुणों याद शाम हम, और जलचरों में वरुण देवता की कितनी महिमा है। पानी के अंदर वो निवास करते हैं, पानी के अंदर उनका महल भी है, और पानी के अंदर सब जो है उनकी बड़ी जो है वो है, सब ऐश्वर्य हैं उनके वरुण देवता के हैं। तो जितने जलचर हैं उनमें वरुण देवता की कितनी महिमा है। नंद जी को जो है जब वरुण देवता के अनुसार पकड़ के ले गए तो नंद जी ने भी देखा कि पानी के अंदर कितनी इनकी महिमा कैसा है ना। तो कृष्ण को जो है फिर, और कृष्ण का जो है सब सम्मान कर रहे हैं, तो नंद जी बड़े चकित हो गए, हमारे पुत्र का जो है लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, इनकी तो इतनी महिमा है। तो वरुणो याद सामहम पितृनाम अर्यमा चास्मी, पितरों में अरिमा नाम के जो पितर हैं इनकी विशेष महिमा है। क्योंकि अगर कभी यमराज को कहीं जाना होगा तो यमराज का कार्य जो है फिर ये अरिमा देवता ही करते हैं। पितरों के जो राजा हैं वो यमराज की जगह कार्य करते हैं। जब यमराज को जो है विदुर जी के रूप में जन्म लेना पड़ा तो 100 साल के लिए उनकी जगह पर अरिमा कार्य कर रहे थे। तो बहुत बड़ी महिमा है कि यमराज का कार्य करते हैं। यमः संयमतामहम, है ना, और यमा संयमताम, और संयमन करने वाला में यमराज। तो जितने भी मतलब वो होते हैं, जैसे वो जो अपराधियों के ऊपर जो नियंत्रण करते हैं, तो उसमें यमराज सबसे श्रेष्ठ हैं। सोचिए
क्योंकि जितने भी अपराधी होते हैं अपने जीवन काल में तो खूब दादागिरी कर लेते हैं, है ना, या अंत में फिर उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। उनको जो है पकड़ करके जब लाया जाता है यमराज के सामने, और यमराज आदेश देते हैं इसको इतने 1000 साल तक जो है कुंभी पाक नरक में डालो, इतना, अब वो कुछ नहीं कर सकता इस जीवन काल में जितना भी चाहे। तो वो उनका जो है संयम कितना है, नियंत्रण है, तो वो जो है यमराज विशेषता है। प्रहलाद चास में दैत्या नाम, दैत्यों में प्रहलाद की कितनी महिमा, दैत्यों के बीच में प्रहलाद की कितनी महिमा है कि भगवान के इतने बड़े भक्त, जबकि दैत्यों के बीच में ही, जबकि सब असुर हैं, उनके बीच में भी एक भक्त, जैसे कीचड़ में कमल खिले, ऐसे दैत्यों के वंश में जो है प्रहलाद जी का जन्म हुआ। काला कलयताम हम, गणना करने वालों में काल, तो काल जो है जो गिनती करते हैं ना काल, तो वो गिनती उनकी जो है गिनती होती है, मतलब ऐसी गिनती, आप कितनी गिनती कर सकते हैं, आप 100 तक गिन सकते हो कोई चीज़, या नोट गिनोगे, कितने गिनोगे, लेकिन काल जो है सबकी गिनती कर रहे हैं, एक एक को मार करके सबको जो है वो नष्ट करते हैं और गिनती कर लेते हैं, सबकी गिनती कर रहे हैं एक एक करके। तो गणना करने वालों काल, और मृगाणाम चाम मृगेंद्र हम, मृगेंद्र माने सिंह, तो जितने भी जंगली पशु हैं उनमें सिंह जो है उनकी विशेष महिमा है सिंह की, कि सिंह जो है जब दहाड़ता है तो सब पशु भागते हैं, है ना, और सिंह जो है अकेला भी हो तो जितने पशु मिलकर, जंगल के जितने पशु मिलकर के भी शेर का सामना नहीं कर सकते, कितनी जो है महिमा है शेर की। तो कृष्ण के से वो महिमा है शेर की। वैनत ऐसे पक्षी नाम, पक्षियों में गरुड़, गरुड़ जी देखिए कितने शक्तिशाली हैं, भगवान को जो है मतलब अपने पीठ में वहन करते हैं, गरुड़ जी क्या महिमा है। और पवना पवतामस्मि, पवित्र करने वालों में पवन, तो हवा में जो है क्या है कि हर चीज़ पवित्र हो जाती है ना। अगर मान लीजिए कुछ पानी पड़ गया कपड़े में और आपने जो है उसको अगर रख दिया कपड़ों के बीच में दबा करके, तो उसमें क्या होगी, बदबू आएगी। नहीं, वही सब कपड़ा जो हवा में आप फैला देते हैं तो उसकी सब बदबू चली जाती है और शुद्ध हो जाता है। तो हवा में जो है शुद्ध करने की इतनी शक्ति है, तो भगवान से आ रही है। पवना पवतामस्मि, और रामा शस्त्र पितामह, और शस्त्रधारियों में राम, तो शस्त्र जो है होता है एक, और दूसरा अस्त्र होता है। तो अस्त्र होता है जो छोड़ा जाता है, हाथ से छोड़ा जाता है, दूर जाता है अस्त्र, है ना। जैसे कि मान लीजिए पवनास्त्र है और आग्नेयास्त्र है ना, तो वरुणास्त्र है, तो ये अस्त्र जो है छोड़े जाते हैं, है ना। बाण भी जो है अस्त्र ही होता है, जो धनुष से छोड़ा जाता है, तो अस्त्र होता है। लेकिन शस्त्र होता है जो अपने हाथ से पकड़ के प्रहार किया जाता है, वो शस्त्र है ना। तो यहाँ पर राम का मतलब परशुराम जी हैं, क्योंकि उनके हाथ में परशु है, फरसा, तो हाथ से पकड़ करके ही मारते हैं, फेंक के नहीं मारते। गदा भी कभी फेंक के मारी जाती है तो अस्त्र का भी काम करती है, तलवार भी कभी फेंक के मारी जाती है तो अस्त्र का काम करती है। हाथ से पकड़ के तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अस्त्र शस्त्र दोनों का काम करते हैं। गदा है तो फेंक के मारो तो अस्त्र का काम करेगी, और हाथ से पकड़ के मारो तो शस्त्र का काम करेगी, है ना। लेकिन जो परशुराम जी हैं वो हमेशा क्या करते हैं, परशु यानी फरसा ही धारण करते हैं और हाथ में ही पकड़े रहते हैं। और इतनी उनकी शक्ति है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन की जो है कितनी बड़ी सेना थी, सब सैनिकों का जो है अपने फरसे से जो है वध कर दिया, और सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 भुजाएं भी काट डाली और उसका भी वध कर दिया। इतनी शक्ति थी इनकी। तो शस्त्रधारी में राम यानी परशुराम बताए गए हैं। और हाँ, झसाणाम मकरश्चास्मि, मछलियों में मगरमच्छ की कितनी शक्ति होती है, कितना शक्तिशाली है, जिसको पकड़ ले छोड़ता ही नहीं। गजराज को जब पकड़ा है तो पानी में वो खींच कर ले जा रहा था, और भगवान जो है जब रक्षा करते हैं तो गजराज के साथ मगरमच्छ को भी पानी से बाहर लिया, तो अब पानी में चला जाए छोड़ करके। लेकिन ग्राह का मतलब क्या है, जो पकड़ना जानता है छोड़ना जानता ही नहीं, तो भगवान को चक्र से उसका सिर काटना पड़ा। तो इतनी शक्ति उसकी है कि वो छोड़ता नहीं, है ना। कोई ना समय नहीं, इतना समय कम है, समय बहुत कम है ना। तो छोड़े नहीं। तो इससे भी हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी भक्ति को ना छोड़ें, चाहे जितना भी आपको संकट आए। हरिदास ठाकुर कितना मारा पीटा,
लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ा है। तो ये ग्राह्य का मतलब है कि आप भी जो है ऐसे ग्राह्य बनो कि नाम नहीं छोड़ना, चाहे प्राण छोड़ जाए। स्रोत सामर्थ में जाह्नवी, और जितने भी स्रोतसा हैं यानी जो स्रोत से निकलने वाले जो प्रवाह हैं नदियाँ, उनमें जाह्नवी गंगा जी विशेष। गंगा जी की कैसी महिमा है कि कपिल भगवान कहते हैं कि गंगा जी के द्वारा ही 60,000 जो तुम्हारे चाचा हैं इनका उद्धार होगा। जो सगर के पुत्र थे, तो अंशुमान जो है कपिल भगवान को प्रसन्न करते हैं। गंगा जी अब वो जो नरक में चले गए हैं, वैष्णव अपराध करने से नरक में चले गए, तो नरक से अब कैसे निकाले जाएं? कोई उपाय नहीं नरक से निकालने का। उनके जो है शरीर की जो भस्म है वो गंगा जी में अगर बह जाए तो वो जो है नरक से स्वर्ग चले जाए। कितनी बड़ी महिमा, कौन कर सकता है ऐसा? गंगा जी की ऐसी महिमा है। तो नदियों में गंगा जी बताया गया है। और सर्गाणा मादे अनंतश्च मध्यम च हम अर्जुन, जितनी सृष्टियाँ हैं उनके जो है आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण ही हैं, है ना, श्री कृष्ण ही हैं। तो ये कृष्ण की ऐसी महिमा है। ये सब सृष्टि के आदि में भी रहते हैं, मध्य में रहते हैं, अंत में भी रहते हैं, और कृष्ण के शरीर में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। और अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जितनी प्रकार की विद्या में अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या के द्वारा आप शरीर और जीवात्मा के बीच में अंतर जानते हैं। तो सब विद्या आज के जितने भी जो है ज्ञान के विभाग हैं, शिक्षा के विभाग हैं, तो प्रभुपाद ने ये चुनौती दी कि कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच में अंतर का अध्ययन किया जाता। प्रभुपाद ने चुनौती दी, तो वो अध्यात्म विद्या, ये अध्यात्म विद्या हमारे पास है। हम जो है उसको हम इसका अध्ययन करते हैं। ये डिपार्टमेंट और कहीं नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। वादा प्रवृत्ता नाम हम, और जितने भी प्रकार के विवाद होते हैं, है ना, उनमें एक ऐसा भी सिद्धांत है जो है दिया जाता है जिसमें कि सब प्रकार के विवादों का अंत हो जाता है और सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उसको कहते हैं वाद है। तो वो जो वाद है वो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति से आता है। अक्षराणाम अकारोस्मि, जितने भी अक्षर उनमें अकार, तो आ जो अक्षर है स्वर, तो वो जो है सब अक्षरों में सबसे ज़्यादा आता है ना। जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे मान लो ये अंग्रेजी में लिखा जाए, अंग्रेजी में ए शब्द होता है आकार का, है ना। तो अगर आप कोई भी पेज अंग्रेजी में आप देखें तो इसमें ए अक्षर सबसे ज़्यादा आएगा दूसरे अक्षरों की तुलना में। ए बी सी डी जितने भी 26 अक्षर हैं, तो वो आकार जो है वो भगवान कहते हैं कि ये मेरे से उसकी महिमा है। द्वंद्वा सामासिक, 6 प्रकार के समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पदों का बराबर महत्व होता है। जैसे सुख दुख, ये 2 शब्दों से जो है जो बनता है समास, तो बराबर जो है इनमें बराबर महत्व होता है दोनों पदों का, सुख दुख या सीताराम राधा कृष्ण। तो ये जो है द्वंद्व समास कहलाता है, ये विशेष है। अहम एव अक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखा। फिर भगवान के अक्षय काल, मैं वो अक्षय काल हूँ, है ना। तो काल तो एक है, ऐसा भी काल है जो कि सबको नष्ट कर देता है। उसके बाद फिर काल का भी जो है काल का भी पता नहीं चलता कि काल को अब कौन, काल की कौन गणना करेगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो काल की गणना कौन करेगा भी। अब कितना समय बीता, समय बीतता है तो कुछ परिवर्तन देख करके तो समय बीतता है। हम समय की गणना करते हैं, सूर्य से गणना करते हैं। अब सूर्य भी ना रहे तो समय की गणना कैसे होगी। तो वो जो है भगवान है वो काल, अक्षय काल, जो कि उस काल की भी गणना करते हैं। उस काल की गणना भगवान करते हैं। अहम एव अक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखा। तो वो जो है अक्षय काल है भगवान, और वो सबका पालन करने वाले हैं। और विश्वतो मुखा मतलब सब और मुख वाले हैं। ये भगवान काल हैं, सब और मुख वाले हैं, तो सबके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। मृत्यु सर्वहरश्च हम, सबका सबको छीनने वाला मैं मृत्यु हूँ। तो मृत्यु के रूप में भगवान सबको छीन लेते हैं। आप कितना भी जो है आप जो है शक्तिशाली हैं और आप किसी का कुछ भी छीनते हो, आप किसी का धन छीनते हो, कोई है ना, कुछ भी छीनते हो, लेकिन मृत्यु जो है छीनने वालों में सबसे बड़ा है। क्यों? सब कुछ छीन लेता है। मृत्यु जो है आपका सब कुछ छीन लेता है, धन है
और पत्नी है, संपत्ति है, सब कुछ छीन लेता है। तो छीनने वाला मृत्यु, मृत्यु सर्वसहम उद्भवश्चा भविष्यताम, और उद्भव भविष्य में उद्भव, अगर भगवान सब कुछ छीनते हैं तो मृत्यु के रूप में आते हैं, और सबको अगर देते हैं तो उद्भव के रूप में आते हैं। अगर जन्म मिल जाए किसी को बड़े राजा के घर में तो उसको कितनी अपार संपत्ति उसको मिल जाती बिना कुछ परिश्रम के। तो भगवान देने वाले, जन्म के रूप में भगवान जो है सब कुछ देने वाले भी हैं, और मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ छीनने वाले भी हैं। कीर्ति श्रीवाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धति समा, और 7 प्रकार की जो स्त्रियां हैं तो ये जो है स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी स्त्री है तो उसका जो है भार पति के ऊपर बहुत भार आता है, एक स्त्री को भी जो है अगर वो रखता है तो बहुत भार आता है। लेकिन 7 प्रकार की जो स्त्रियां हैं ये जो है क्या है, ये बहुत सहायक होती हैं। कीर्ति, अगर आपको कीर्ति मिल जाए तो इसमें आप बहुत प्रचार कर सकते हैं। तो कीर्ति हम भी चाहते हैं कि हमें कीर्ति मिले, क्योंकि कीर्ति अगर मिल जाएगी तो हम जो कुछ भी बोलेंगे उसका जो है क्या होगा, सब लोग मानेंगे। कीर्ति और श्री का मतलब संपत्ति, संपत्ति अगर मिल जाए इसमें भी हम प्रचार में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। श्रीति, वाक, वाक मतलब बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति मिल जाए तो ये सब जो है स्त्रीवाचक ये जो भगवान ने नाम बताए हैं, तो स्त्री के रूप में अगर ये हमारे पास ये गुण अगर आ जाएं तो ये हमारी ये स्त्रियाँ जो है हमारी बहुत सहायता करती हैं, ये बाधा नहीं डालती हैं। वाक, स्मृति, स्मृति भी प्राप्त हो जाए तो जब याद अगर हो जाता है बहुत कुछ तो उसमें भी हमें प्रचार में बहुत सहायता मिलती है। और मेधा, मेधा का मतलब है कोई भी श्लोक किस समय हमें जो है उचित समय पर याद आए उसको मेधा कहते हैं। और धृति, और धृति का मतलब धैर्य, तो धैर्य में क्या है कि कितना भी संकट हो हम कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। और क्षमा, क्षमा का मतलब सहनशीलता, तो सहनशीलता, ये सब जो गुण हैं ये भक्ति में सहायक होते हैं। तो भगवान कहते हैं स्त्रियाँ। बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम हम, बृहत साम नाम का जो ये गीत है ये जो वैदिक मंत्रों में जो है सबसे विशेष गीत है, जिसमें जो है भगवान की महिमा का विशेष वर्णन है। गायत्री छंदसाम हम, और छंदों में गायत्री, तो छंद भी 7 प्रकार के छंद होते हैं जो वैदिक मंत्र हैं। 7 प्रकार के छंदों में से कोई ना कोई एक छंद होता है, उसमें से जो गायत्री छंद है वो विशेष रूप से बताया जाता है। क्योंकि गाय का मतलब है जो गान करने वाला, और त्रि माने रक्षा करती है, जो गान करने वाले की रक्षा करती है वो गायत्री कहलाती है। तो वो छंदों में गायत्री छंद है, विशेष महिमा है। मासा नाम मार्गशीर्ष हम, मार्गशीर्ष महीना ये चल रहा है, महीनों में ये मार्गशीर्ष विशेष महीना है, ये बहुत ही पवित्र है। ये कृष्ण का महीना है, कार्तिक राधा रानी का है और मार्गशीर्ष कृष्ण का है। तो जैसे राधा का नाम पहले आता है, कृष्ण का नाम बाद में आता है, उसी पर कार्तिक का महीना पहले आता है और मार्गशीर्ष का महीना बाद में आता है। तो गीता में भगवान जो है अपना बताते हैं, राधा रानी का नाम छिपा रहे हैं। तो गीता चूँकि प्रारंभिक ज्ञान है, तो प्रारंभिक ज्ञान में भगवान जो है वो चीज़ नहीं बताते जो कि अपनी बहुत विशेष गुप्त है। जैसे कार्तिक को भगवान ने कार्तिक का नाम नहीं लिया, मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष महीना, ये दोनों महीने श्रेष्ठ हैं, राधा और कृष्ण है ना। तो कार्तिक और मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष में ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतु में कुसुमाकर, क्योंकि इस ऋतु में, बसंत ऋतु में हमेशा हर जगह फूल ही फूल खिले होते हैं, तो फूलों को खिला देती बसंत ऋतु जैसे आती है फूल खिल जाते हैं। तो कितनी बड़ी जो है इसकी महिमा है कि सब जगह जो है सौंदर्य ही सौंदर्य है ना, सब कुछ नया नया दिखाई पड़ता है। ऋतु नाम कुसुमाकरा द्योतम छलयतामस्मि, छल करने वालों में जुआ, छल करने वाले जुआ बहुत बड़ी जो है शक्ति है छलने की। जो व्यक्ति जुआ खेलता है तो वो बड़े उससे सोचता है कि अब मैं जीत जाऊंगा, और बुरी तरह से उसके साथ जो है वो होता है, छल होता है, और बुरी तरह से उसकी दुर्गति होती है। द्योतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम, तेजस्वियों में तेज, कोई व्यक्ति तेजस्वी होता है तो उसके तेज से ही जो है कोई व्यक्ति जो है उसकी आज्ञा का पालन करता है ना। तो किसी व्यक्ति में तेज हो जाए तो सामान्य रूप से लोग जो है उसको प्रणाम करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी बात को जो है काटते नहीं हैं। जैसे प्रभुपाद में इतना तेज था कि उनको देख करके सब लोग जो है प्रणाम करते थे, सब आदर करते थे। तो तेजस्वियों में तेज भगवान प्रदान करते हैं। जयोस्मी व्यवसायोस्मी सत्वम सत्य बताओ,
और जयशील जो विजय प्राप्त करते हैं तो जय भगवान ही देते हैं। और व्यवसायोस्मि, और जिनके अंदर निश्चय करने की शक्ति है वो भगवान से आती है। और सत्वम सत्ववतामहम, और जो बुद्धिमान है उनके पास बुद्धि भी भगवान के द्वारा आती है। वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, वृष्णि वंशों में वासुदेव, तो श्री कृष्ण जो है वासुदेव, यहाँ बलराम जी को कहा जा सकता है कि अपने वंश में किसी प्रकार का भी मतभेद जो है होने नहीं दे रहे। तो बलराम जी जो है विशेष रूप से वासुदेव कहे जाते हैं, जो कि अपने वंश में सबको जो है एक मत कर देते हैं। पांडवा नाम धनंजय, और पांडवों में धनंजय अर्जुन हैं, तो अर्जुन ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं, और इनके ही कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुई। युधिष्ठिर महाराज राजा बने पूरे भूमंडल के, अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे। पांडवा नाम धनंजय मुनि नाप्यन्यासा, मुनियों में व्यास मुनि। तो व्यास मुनि कितने बड़े मुनि हैं जिन्होंने जो है श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, जिसको सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में बंदी हो जाते। व्यास मुनि की इतनी जो है शक्ति है कि श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ लिखा कि कोई सुनना चाहे तो सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। कभी नाम सुना कभी, विद्वानों में शुक्राचार्य बहुत विद्वान, इतने विद्वान हैं कि भक्ति के बिना भी भगवान को जान लेते। जैसे वामन देव जब इंद्र के बलि महाराज के पास आए छलने के लिए, तो शुक्राचार्य ने पूरा उनका जो है भंडाफोड़ कर दिया कि ये तो जो है देवताओं का काम करने के लिए आए हैं, और तुम जो है तुम इनसे संभल के रहो, मत दो तुम इनको, है ना। तो भक्त नहीं है, तो भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति तत्व से जान सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो भक्ति के बिना भी भगवान को तत्व से जान सकता है, वो शुक्राचार्य है। असुरों के गुरु हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो भी भगवान को तत्व से जान लें तो ये बड़ी बात है। तो ये ऐसे विद्वान हैं शुक्राचार्य। दंडो दमयताम अस्मि, दमन करने वालों में दंड सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसलिए दंड का बहुत प्रयोग आवश्यक होता है, दंड का प्रयोग। ये दंड के बिना जो है कई लोग सुधरते नहीं। पशु को भी डंडा मारें तभी जो है सही रास्ते चले, सही चाल चलेगा। नीति रश्मि जी के नाम, जीत जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो नीति जो है वो विशेष भगवान जो है जब प्रदान करते हैं तो वो विजय प्राप्त करता है। नीति रश्मि मौनम चैवास्मि को यह नाम, और छिपाने योग्य भागों में मौन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मौन, अगर आप कोई बात छिपाना चाहते हैं तो चुप रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे आपको, बहुत झूठ बोलने पड़े हैं, सच को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अगर आप चुप रहते हैं तो जो है दोष भी नहीं लगता, अपना आप चुपचाप बने रहो। ज्ञानम ज्ञानवताम, और ज्ञानवानों में ज्ञान है ना, तो भगवान ही जो है मतलब ज्ञान प्रदान करते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन, समस्त प्राणियों में जो बीज है वो मैं हूँ, जो कि क्या है अविनाशी बीज भगवान ही है। ना तदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम्, तो इतने चराचर जितने प्राणी हैं तो उनके बिना कोई भी नहीं हो सकता, ये भगवान ही जो है सब प्राणियों के बीज हैं। नाम दोस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, तो मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। अब भगवान कहते हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं, पहले भी कहा था नास्तंतो विस्तरस्य नहीं, अब भगवान कहते हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ये स्तुद्देशता प्रोक्तो विभूति विस्तरो मेरा, मैंने अपनी विभूतियों का जो विस्तार बताया है वो तुम्हारे लिए केवल संक्षेप में बताया। अर्जुन जितना उनकी जो है समझने की शक्ति है, जितना उनको अनुभव हुआ उसमें भगवान ने बताया। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि अब आपको जो है कैसे समझना है भगवान की विभूति को, अपनी दृष्टि से, तो अपने अनुभव के द्वारा आपको सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। यद्यद विभूति सत्वम श्रीमदूर्जित मेवा, कोई भी जो है व्यक्ति हो है जिसमें कुछ विभूति हो यानी कुछ महिमा हो, या श्रीमद सौंदर्य हो, या ऊर्जित या शक्ति हो, तत्तदेवावगच्छत् मम तेजो संभव, तो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। इस तरह से क्या है कि आप भगवान से जुड़े रहेंगे। आप स्वतंत्र मत समझो किसी को, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं तो आप सोचते हैं कितनी उनकी जो है योग्यता है कि वे जो है पूरे भारत की प्रजा का जो है बड़ा अच्छा जो है वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आई है ना, तो भगवान से, कृष्ण से, तो स्वतंत्र नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। तो इस तरह से आप हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे।
आप स्वतंत्र नहीं मानोगे, नहीं मोदी तो स्वतंत्र है ना। हम तो कृष्ण के हम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमें वो नहीं आ रहा है, वो शक्ति। मोदी को कैसे शक्ति आ गई? नहीं, कृष्ण के द्वारा ही आई। हर व्यक्ति कोई भी हो तो अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन, और तुम्हें इन सब बातों से जानने की क्या आवश्यकता है? पृष्ठव्य हम इदम कृतम एकांश से नहीं, संपूर्ण जगत को जो है मैं अपने एक अंश के द्वारा धारण किया हुआ। तो भगवान की जो है सृष्टि में जो है ये जो भौतिक सृष्टि है, जो भौतिक सृष्टि है तो 1/4 है। त्रिपाद विभूति भगवान की जो है आध्यात्मिक जगत में है, और एक बात विभूति ये है, 1/4 हिस्से में ही जो है पूरी भौतिक सृष्टि है ना, एक काम से। तो यहाँ पर जो है ये पूरा हो गया 10वां अध्याय। तो हमने चर्चा की और समय ज़्यादा हो गया, तो अभी क्या करना है? कुछ प्रश्न करना है? अब नहीं करना है प्रश्न। एक प्रश्न कर सकते हैं, एक प्रश्न कर सकते हैं। किसी का प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने जो है जब अर्जुन को कहा कि हित कामया, मैं तुम्हारे हित की कामना से ये बोलूँगा, ठीक है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये जो है मैं अभी जो सर्वोच्च जो तुम्हें वचन बोल रहा हूँ तुम्हारे हित की कामना से। तो भगवान जब अर्जुन की हित की कामना से बोल रहे हैं तो भगवान श्री भगवान कहें कि श्री भगवान, तो उनके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, 6 प्रकार के हैं। तो इसमें कौन सा इसमें भगवान का ऐश्वर्य है जो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं? भगवान के तुम्हारे हित की कामना से, भगवान के तुम्हारे हित के लिए मैं ये बता रहा हूँ, है ना। तो ज्ञान भी कह सकते हैं, और वैराग्य, भगवान का वैराग्य, ये भगवान का अपना वैराग्य है कि वे जो है अपना हित नहीं सोच रहे हैं, अर्जुन के हित के लिए बोलना चाहते हैं। तो भगवान का, तो श्री भगवान संपूर्ण, उनके अंदर संपूर्ण वैराग्य भी है। तो है ना, अभी एक फोन आया आपका लाइन सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें विभूति जुआ क्यों ले ली गई? जुआ को, जुआ हाँ, जुआ भी विभूति है। ये जो है जुआ भी भगवान की विभूति है। तो छलय तामस में, छल करने वालों में जुआ, है ना। तो मतलब कोई भी जो है मतलब कार्य हो जो कि सामान्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, तो वो जो है भगवान से ही आ रहा है। चाहे कोई जो है गलत रास्ते में भी अगर मतलब चल रहा हो, है ना, तो वो भी जो है भगवान से आ रहा है। यहाँ तक कि शराब में भी जो है, शराब में भी जो नशा है, शराब में भी जो है कोई व्यक्ति सोचता है कि ये भी कृष्ण है। प्रभुपाद ने तो बड़ा मतलब इस संबंध में बड़े विश्वास के साथ चुनौती देके कहा कि आप शराब भी अगर पीते हो, है ना, तो आप इसमें भी अगर आप देखो कि ये भी जो है इसका जो है ये कृष्ण है, इसमें रस है ना, इसका रस है ना। तो इससे क्या होगा? आप सबसे बड़े योगी बन जाए, सबसे बड़े भक्त बन जाए। शराब है ना, शराब पीते हुए। एक सज्जन थे हमारे संपर्क में जो कि बोलते थे शाम का इंतजार है, शाम का इंतजार है। तो शाम का मतलब क्या है? वो शराब पियेंगे तो शाम का इंतजार, और उनके जीवन में शाम आ गए, श्याम आ गए। तो शराब में जो है हमेशा वो कृष्ण का ही चिंतन करते थे। ठीक, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे